फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो जो एसएससी सीपीओ, जी हां, एसएससी सीपीओ 2020, आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी ने जो अपना सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यदि आप लोगों को नहीं पता तो इसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिए। इसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आप लोग उसे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग उसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी मिल जाए। इसके बाद कैसे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी भी जानकारी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसे देख करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। बट आज का जो मेरा वीडियो है उसकी क्वेरी से रिलेटेड है। बहुत से बच्चों को कई प्रकार की क्वेरियां आ रही हैं। जी हाँ, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड, मुझे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे एनसीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, 50 तरह की प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो है, इन्हीं सब आप लोग की जितनी भी कमेंट्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम थी, सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट जानकारी दे दूं। 1564 वैकेंसी एसएससी ने निकाली है इस बार, जिसके लिए कि आप लोग एसआई दिल्ली पुलिस एंड एसआई इन सीएपीएफ यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में आप लोग जो है यहाँ पे एज ए एसआई ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप लोग की एज रहने वाली है वो 18 से 25 साल। यदि आप लोग जनरल में, ओबीसी में 18 से 28 साल, और यदि आप लोग एससी एसटी से हैं तो आप लोग को यहाँ पे 18 से 30 साल तक एज काउंट की जाएगी। ठीक है, एज जो है जो आप लोग की काउंट की जाएगी 1/1/2021 को काउंट की जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री। जी हाँ, बैचलर डिग्री मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीई, बीसीए, बीबीए। ठीक है, तो आप लोग के पास अगर ये डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टेंशन। तो चलिए मैं आप लोग को क्या क्या आप लोग की प्रॉब्लम है, सारी क्वेरियां आप लोग को पूरी एकदम A to Z आप लोगों के साथ कुछ सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो एज से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं एज से रिलेटेड। तो इसमें वो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं जिनकी की एज अभी 21 से कम, जी हाँ 20 से कम है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी की एज अभी 20 ईयर नहीं हुई है। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर कैसे करें, हमारा तो नोटिफिकेशन आ गया, अभी तो हमारी एज 20 नहीं हुई है, तो कैसे हम अप्लाई करते। 19 साल 6 मंथ, 19 साल 7 मंथ हो रहे। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग की जो एज काउंट होगी वो 1/1/2021 को होगी। तो यदि आप 19 साल 6 महीने के, 19 साल 4 महीने के हैं, तो भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग की एज 1/1/2021 को काउंट होगी। 1/1/2021 तक आप लोग जो है 20 ईयर के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग की एज मांगी गई है वो 20 से 25 साल मांगी गई। ठीक है, इसी प्रकार से यदि ओबीसी के हैं तो आप लोग को यहाँ पे 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। एससी एसटी के हैं तो आप लोग को यहाँ पे 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि आप लोग 20 से 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टेंशन। तो जो आप लोग की एज है वो 1/1/2021 को काउंट होगी। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आ रही है एजुकेशन। जी हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि जो इस वक्त ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में एफपीआर है, जी हाँ, जिनके की एग्जाम होने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर कोरोना की वजह से हमारे एग्जाम नहीं हो पाए, एग्जाम होने वाले हैं, क्या करें, हम लास्ट ईयर है, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा 80% जो कमेंट्स हैं वो इसी के हैं। तो मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर बता दूं, यदि आप लोग का फाइनल ईयर है, यहाँ जी हाँ आप लोग का 3rd ईयर है, आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं और ये कंफर्म है कि आप लोग के एग्जाम होंगे ही। ठीक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोग के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो 1/1/2021 तक आप लोग का रिजल्ट आ जाए, आप लोग का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास आ जाए। तो यदि आप लोग का लास्ट ईयर है और सिर्फ आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग का जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, तो आप लोग किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग 3rd ईयर में एफपीआर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर फाइनल ईयर में सप्लीमेंट्री है, क्या करें। सप्लीमेंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट मैंने आप लोग को बताया है वो 1/1/2021 तक बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोग की 33% है, 40% है, 45% है, 60 है, 80 है, 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कंपटीशन के बेस पे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जी हाँ, जो नोटिस है उसमें दिया हुआ है बैचलर डिग्री। तो बैचलर का मीन्स मतलब बहुत से बच्चे बैचलर का मतलब नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पर बैचलर का मतलब है आप लोग के पास डिग्री होल्डर है, आप लोग ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है, सर्टिफिकेट होल्डर है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम
बीटेक, बीई, एमटेक, एमबीए, एमई, बीसीए, बीबीए, डिप्लोमा, आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो चुकी होगी। यदि आप लोग हाई स्कूल हैं, 12th है, काफी बच्चों के मैसेज है, सर मैंने हाई स्कूल कर रखी है, 12th कर रखी, नहीं आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आईटीआई कर रखी है, आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद कई बच्चों को जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सर जब वहां पे एजुकेशन वाला कॉलम आता है, वहां पे हम अपीयरिंग वाला जो कॉलम होता है उसमें येस एंड नो करें, यानी कि आप लोग को क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है या नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोगों ने फाइनल ईयर कर लिया है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो आप वहां पे येस पे क्लिक कीजिए। येस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है अपने मार्क्स वहां पे शो करने हैं, किस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने किया है, किस ईयर में किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितनी आप लोग की परसेंटेज आई है, क्या आप लोग की परसेंटेज नहीं है तो क्या आप लोग का ग्रेड रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोग को फिल करना है। यदि आप लोग अभी अपीयरिंग है, मीन्स आप लोग का अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप लोग वहां पे नो करेंगे। नो करने के बाद वो सारे कॉलम आप लोग के चले जाएंगे, आप लोग को वहां पे कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग को इस चीज की कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सर हमें यस करना है या नो करना है। अब कई स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, अब बच्चे क्या है, अब तैयारी बिल्कुल प्रिपरेशन करते हैं, तो अभी सभी एक्साइटेड होते हैं कि सर ये जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, जोन वाइज बनेगा। तो मैं आप लोग को बताऊं, इसका जो रिजल्ट है वो जोन वाइज नहीं बनता, इसका रिजल्ट जो बनता है वो डिपार्टमेंट वाइज बनता है। जी हाँ, डिपार्टमेंट वाइज बनता है, मीन्स आप लोग किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। ठीक है, हालांकि सभी डिपार्टमेंट्स की जो है कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो डिपार्टमेंट वाइज आप लोग का कट ऑफ बनता है, जोन वाइज आप लोग की कट ऑफ यहाँ पे नहीं बनती है। ठीक है, तो यदि आप लोग बहुत किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप लोग की कट ऑफ हाई रहनी चाहिए, इसीलिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए ताकि आप लोग को अच्छा डिपार्टमेंट मिले और आप लोग की जो लाइफ अच्छी तरीके से सेट हो। ईडब्ल्यूएस में एज में रिलीफ मिलती है? जी नहीं, ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल में ही आता है। ठीक है, उसमें आप लोग को एज में किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिलती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि डिस्टेंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इन्होंने अपना एक जो नोटिफिकेशन में आप लोग को बताया हुआ किस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है, जो चीजें आप लोग को देखी हुई आप लोग की जो है उसी से आप लोग को जो है ये डिस्टेंस लर्निंग बिल्कुल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोगों ने रेगुलर कर रखा है, डिस्टेंस से कर रखा है, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ नहीं है। इसमें इंटरव्यू भी होगा? जी नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन नहीं होता, इसमें आप लोग का रिटर्न होता है, पीएचटी होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर ये ड्राइविंग लाइसेंस का क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे करें, बना लें, बनेगी कि नहीं बनेगी, कि हम लोग बाद में सबमिट कर सकते हैं जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को बताऊं, ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप लोग का जब फिजिकल होगा, जी आप लोग का फिजिकल होगा, तब तक आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस अपना तैयार करके रख लेना है। जो भी आप लोग का एलएमवी है, ठीक है, चाहे आप लोग का मोटरसाइकिल हो या फिर कार का हो, तो आप लोग को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के रख लेना है। ठीक है, पीएचटी के टाइम आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाएगा, तो पीएचटी तक आप लोग जो है अपना एलएमवी तैयार कर लीजिए, मोटरसाइकिल या कार का। यदि आप लोग नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को दिल्ली पुलिस नहीं मिल पाएगी, फिर आप लोग सीएपीएफ में ही ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पीएचटी पीटी तक आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या रोल है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले बहुत ही गौर से इस बात को सुने कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 16/7/2020 तक, जी हाँ, आप लोग के पास अपना ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप लोग जो है नॉन क्रीमिलियर, जी हाँ, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आप लोग आने चाहिए, इसलिए आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये शो करने वाला कि आप लोग इस डेट को 16/7/2020 को नॉन क्रीमिलियर में हैं। यदि इसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप लोग जो है नॉन क्रीमिलियर में नहीं आएंगे, आप लोग को जनरल में काउंट किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोग लास्ट डेट से पहले अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए। और जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग का सेंट्रल का होना चाहिए, जी हाँ, सेंट्रल का होना चाहिए, तभी आप लोग को सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों में बेनिफिट मिलेगा। यदि आप लोग का सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का नहीं है, दिल्ली अथॉरिटी से है, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस में जो ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, आप लोग को सीएपीएफ में ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो यदि आप लोग दोनों में बेनिफिट चाहते हैं तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट जो आप लोग की लगेगी वो दोनों पेपरों में मिला के लगेगी। जी हाँ, आप लोग का पार्ट 1 का जो पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, पार्ट 2 जो आप लोग का पेपर होगा, इन दोनों पेपर के मार्क्स के आधार पर ही आप लोग की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाता। अब इसके बाद बारी आती है एनसीसी। जी हाँ, एनसीसी का क्या बेनिफिट है? बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये एनसीसी का क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या रोल है इसमें? तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग के पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही बेनिफिट मिलने वाला है। एनसीसी ए वालों को यहाँ पे 4 मार्क्स का, एनसीसी बी वालों को यहाँ पे 6 मार्क्स का और एनसीसी सी वालों को यहाँ पे 10 मार्क्स का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जो भी आप लोग के नंबर जो भी, ठीक है, आप लोग की जो नॉर्मलाइजेशन की जाएगी उसमें आप लोग के ये नंबर जोड़े जाएंगे। यदि आप लोग के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है 1/1/2020 तक, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सॉरी 1/1/2021 तक। अब बहुत से स्टूडेंट जो प्रिपरेशन में लग गए, जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग प्रिपरेशन में लग गए। सर ये जो कट ऑफ क्या जाएगी पेपर 1 की और पेपर 2 की, तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग पेपर 1 पहले तो आप लोग का पेपर 1 होगा। पेपर 1 जो है आप लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। यदि आप लोग थोड़ी सी भी अच्छे लेवल की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी हाँ, तो आप लोग बहुत ही आराम से इस पेपर 1 को निकाल लेंगे। थोड़ी सी आप लोग इंग्लिश अपनी ठीक कीजिए। तो पेपर 1 में जो आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है, जनरल वालों की कट ऑफ आप लोग की जाएगी 52, 53, मैक्सिमम 54। जी हाँ, यदि आप लोग की इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जो है पीटी पीएचडी के लिए सेलेक्ट हो गए। और यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो आप लोग यहाँ पे 45, 46 तक भी आप लोग का जो यहाँ पे पीटी पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से एससी एसटी का भी आप लोग का जो है नॉर्मलाइजेशन जैसे नंबर होंगे, ठीक है, जैसे स्टूडेंट होंगे उसी हिसाब से आप लोग का एवरेज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 50 से नीचे ही रहेगा आप लोगों का, ठीक है। जर्नल का ही थोड़ा सा 50 से ऊपर जा सकता है, लेकिन 52, 53, 54 मैक्सिमम आप लोग पीटी पीएचडी के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद बारी आती है फाइनल। जी हाँ, आप लोग की जो फाइनल मेरिट लगेगी पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी जो नॉर्मलाइजेशन के अनुसार, ठीक है, जो भी इनका रूल है, तो इसमें आप लोग की कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो जाएगी। यदि आप लोग जर्नल से हैं तो आप लोग की कट ऑफ 75 प्लस तक जा सकती है। जी हाँ, 75 प्लस तक जा सकती है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने पीटी क्लियर किया, पीएचडी क्लियर किया, पता लगा रिटर्न क्लियर कर लिया, लेकिन आप लोग का फिजिकल उस हिसाब से नहीं है, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। आगे जो बच्चे निकले उनकी जो रिटर्न है वो इतना हाई फाई नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कट ऑफ बनती है। लेकिन एवरेज में आप लोग को बताऊं, यदि आप लोग को 75 प्लस हैं तो जनरल में आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो 68, 70, 71 तक आप लोग मान के चलिए आप लोग का हो जाएगा। इसी प्रकार से एससी एसटी का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग की दोनों प्रकार की मैंने आप लोग की कट ऑफ बता दी है। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस, जी सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें आप लोग का होने वाला है, सबसे पहले आप लोग का पेपर 1 होगा। पेपर 1 होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि आप लोग के 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आप लोग के क्वेश्चन होंगे और इसमें आप लोग की माइनस मार्किंग होने वाली है 1/4। जी हाँ, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का आप लोग का पेपर होगा, जिसमें कि आप लोग की रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और आप लोग की इसमें इंग्लिश आएगी। जी हाँ, और इसके अलावा जीके आएगी आप लोग की। इसमें हिंदी नहीं होती लेकिन इसमें इंग्लिश आती है। और इसके बाद आप लोग का पीटी पीएचडी यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी पीएचडी यदि आप लोग का क्लियर हो जाता है तो फिर आप लोग को सेकंड पेपर लिया जाएगा। सेकंड पेपर जो है आप लोग का वो इंग्लिश लैंग्वेज और जो आप लोग का कंप्रहेंशन का पेपर होगा, ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के ही आप लोग के क्वेश्चन होने वाला है। इसमें भी आप लोग की माइनस मार्किंग होने वाली है। तो इसके बाद आप लोग की फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके। यदि आप लोग एनसीसी से हैं तो आप लोग के उसमें मार्क्स उसमें और जोड़े जाएंगे, ठीक है, आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद आप लोग की फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ में यदि आप लोग का नंबर होता है तो फिर आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल प्लस आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट जमा कर ले जाएंगे, जहां से फिर आप लोग डॉक्यूमेंट देके जाएंगे। यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो आप लोग का सारा करा बेकार चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है कि आप लोग जो अप्लाई कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के लिए, जो आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप लोग को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यदि फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा।
तो अभी तक जितनी क्वेरी थी मैंने आप लोगों को बता दी है, आगे जो आएगी फिर देखी जाएगी। ओके फ्रेंड, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। बट जाने से पहले मैं आप लोगों से ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता हूं। और यदि आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी लेनी है, ऑनलाइन अप्लाई की जानकारी लेनी है, तो उसके भी वीडियोस मैंने आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।